श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। यह ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हर युग में मनुष्य को उसके कर्तव्य, आत्मा और जीवन के सत्य से परिचित कराता है। गीता ये सिखाती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि वह एक अमर आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हुई अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। जब जीवन में भ्रम, भय, दुख और असमंजस बढ़ जाता है तब गीता का ज्ञान मनुष्य को भीतर से स्थिर करता है और उसे सही दिशा दिखाता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी बल्कि यह धर्म भूमि थी जहां धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष होना था। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, छल कपट से छीना गया राज्य और दुर्योधन का अहंकार, इन सब ने उस महासंग्राम की नींव रखी। अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था बल्कि न्याय, सत्य और मर्यादा की स्थापना के लिए था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाया जाए। जैसे ही अर्जुन ने चारों ओर देखा उसका हृदय कांप उठा। सामने उसके अपने लोग थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, संबंधी, मित्र और भाई, जिन्हें वह सम्मान देता था। आज उन्हीं के विरुद्ध उसे शस्त्र उठाना था। ये दृश्य अर्जुन के मन को भीतर तक हिला देता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर पसीने से भर जाता है और गांडीव धनुष उसके हाथ से गिरने लगता है। वह महान योद्धा जिसने असंख्य युद्ध लड़े थे आज भावनाओं के तूफान में डूब जाता है। उसका साहस टूटने लगता है और उसके भीतर करुणा, मोह और भय एक साथ उमड़ पड़ते हैं। अर्जुन सोचने लगता है कि अपने ही स्वजनों को मारकर वह किस प्रकार का सुख पाएगा। ऐसा राज्य, ऐसा वैभव और ऐसी विजय किस काम की जिसके लिए उसे अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े। वह अपने गुरु और पितामह पर शस्त्र उठाने की कल्पना से ही भीतर से टूट जाता है। यहाँ अर्जुन का धर्मबोध कमजोर पड़ने लगता है और मोह उसके विवेक पर हावी हो जाता है। ये वही स्थिति है जिसमें आज का मनुष्य भी फंस जाता है, जब रिश्ते कर्तव्य के आड़े आ जाते हैं, जब भावनाएं सत्य को ढक लेती हैं और जब सही जानते हुए भी इंसान निर्णय नहीं कर पाता। अर्जुन का ये संकट केवल उसका नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में बड़े और कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देखते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल युद्ध का संकट नहीं है बल्कि आत्मा के जागरण का क्षण है। अभी अर्जुन पूरी तरह शरणागत नहीं हुआ है, वह अभी भी अपने तर्कों और भावनाओं में उलझा हुआ है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से गीता के दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू होने वाली है। यहीं से भगवान स्वयं गुरु बनकर मानवता को अमर सत्य का उपदेश देने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह जिनके लिए शोक कर रहा है उनके लिए शोक करना अज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। ये ज्ञान अर्जुन को ये समझाने के लिए है कि वह जिस मृत्यु को देख रहा है वह केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और सनातन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी वास्तव में मरता नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो वह अपने धर्म से गिर जाएगा और लोग उसे कायर समझेंगे। उसकी कीर्ति नष्ट होगी और उसका आत्मसम्मान भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए धर्म के मार्ग पर खड़े होकर युद्ध करना ही उसके लिए कल्याणकारी है। कृष्ण कर्म और फल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता में उलझ जाता है तब वह कर्म में बंध जाता है। फल की आसक्ति से भय जन्म लेता है, भय से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का पतन हो जाता है। इस प्रकार आसक्ति मनुष्य को नीचे की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो लाभ और हानि, जय और पराजय में विचलित नहीं होता, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है और बाहरी परिस्थितियां उसके मन को डिगा नहीं पाती। वह न प्रशंसा से फूलता है और न निंदा से टूटता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। कृष्ण इंद्रियों के संयम पर भी बल देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती हैं। इसलिए जो योगी है वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और विषयों में रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। ऐसा संयम ही मनुष्य को आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। इन उपदेशों से अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है।
उसका भय कम होने लगता है और वह ये समझने लगता है कि यह युद्ध केवल शरीर का नहीं बल्कि धर्म और आत्मा के सत्य का युद्ध है। श्री कृष्ण का ये ज्ञान अर्जुन के भीतर साहस, विवेक और स्थिरता को जागृत करने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। वास्तविक योग कर्म को छोड़ना नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है तब वही कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है उसका कर्तव्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह समाज के लिए उदाहरण होता है। यदि श्रेष्ठ लोग कर्म छोड़ देंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अर्जुन को बताया जाता है कि युद्ध उसका स्वधर्म है और स्वधर्म का पालन करना ही उसके लिए सर्वोच्च कर्तव्य है। कृष्ण यज्ञ भाव की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है बल्कि हर वह कर्म जो लोक कल्याण और ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए वह यज्ञ है। जब मनुष्य अपने कर्मों को यज्ञ बना लेता है तब उसका जीवन स्वयं साधना बन जाता है और कर्म उसे बांधने के बजाय मुक्त करने लगते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर मनुष्य के भीतर निरंतर संघर्ष करते हैं। इंद्रियां विषयों की ओर खींचती हैं, मन उनमें सुख खोजता है और बुद्धि सही गलत का निर्णय करती है। जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी होता है। कृष्ण बताते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो कभी तृप्त नहीं होते और मनुष्य को भीतर से जला देते हैं। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि अहंकार मनुष्य को ये भ्रम देता है कि मैं करता हूँ, जबकि वास्तव में प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं। ज्ञानी व्यक्ति यह सत्य जानकर भी कर्म करता है लेकिन उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं रखता। यही भाव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता है और उसे भीतर से हल्का और स्वतंत्र बनाता है। इन उपदेशों से अर्जुन ये समझने लगता है कि कर्म से भागना कायरता है और सही भावना से कर्म करना ही सच्ची वीरता है। अब युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के साथ नहीं बल्कि भीतर के आलस्य, भय, मोह और अहंकार के साथ भी है। कर्म योग अर्जुन को ये सिखाता है कि जीवन का सच्चा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन, बिना फल की लालसा के, बिना अहंकार के और ईश्वर को समर्पित भाव से। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल बाहरी कर्म या केवल कर्म का त्याग ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक मुक्ति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है तब उसके दुख, भय और मोह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। आत्मज्ञान मनुष्य को यह विवेक देता है कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत, क्या सत्य है और क्या केवल भ्रम। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है। वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वह सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और अपने भीतर स्थिर रहता है। यही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि जब ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ जाती है तब मनुष्य का हृदय शुद्ध होने लगता है। भक्ति केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का भाव है। जब मनुष्य अपने हर कर्म, हर विचार और हर श्वास को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसका पूरा जीवन भक्ति बन जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार, आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में आता है वही वास्तव में मुक्त होता है। ऐसा भक्त न किसी से बैर रखता है, न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से भयभीत होता है। उसका हृदय करुणा, शांति और प्रेम से भर जाता है। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। ज्ञान और भक्ति का ये संगम अर्जुन के भीतर गहरा परिवर्तन लाने लगता है। वो ये समझने लगता है कि केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से भी ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। जब ज्ञान का प्रकाश और भक्ति की अग्नि एक साथ जलती है तब मनुष्य के भीतर से अज्ञान, मोह और अहंकार स्वतः जलने लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह मार्ग दिखाते हैं कि जीवन में केवल कर्म, केवल ज्ञान या केवल भक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि ये तीनों मिलकर ही पूर्ण योग बनाते हैं। यही संतुलन मनुष्य को संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र बन जाता है और जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। इसलिए आत्मविजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण ध्यान योग का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि मन को स्थिर किए बिना न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और न ही स्थायी शांति। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है बल्कि मन को भीतर की ओर मोड़ना और आत्मा में स्थिर करना है। जब मन विषयों से हटकर आत्मा में टिक जाता है तब वास्तविक योग की स्थिति उत्पन्न होती है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी को एकांत, शुद्ध स्थान, संयमित आहार और संतुलित जीवन अपनाना चाहिए। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक सोना या अत्यधिक जागना, ये सभी योग में बाधा डालते हैं। संतुलन ही योग का मूल सिद्धांत है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन स्थापित कर लेता है वही ध्यान में स्थिर हो पाता है। ध्यान में स्थित योगी सुख और दुख से ऊपर उठने लगता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान हो जाते हैं। वह मान अपमान, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है और बाहरी परिस्थितियां उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। बार बार भटकने वाला मन धीरे धीरे अभ्यास से स्थिर होने लगता है। जो व्यक्ति धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ ध्यान करता है वह अंततः मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस ध्यान योग के माध्यम से अर्जुन ये समझने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। संसार की उपलब्धियां क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा में स्थित शांति स्थायी है। राजयोग और ध्यान योग मनुष्य को उसी आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाते हैं जहां से जीवन का सच्चा आनंद प्रारंभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।